नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज। और आज मैं हूं सिरसा के खेरका गांव में। जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरका। यहां पर रेजोनेंस कोटा की एक ब्रांच शुरू हुई है जिसमें जेई, आईआईटी, नीट की तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ के जो लोकल ग्रामीण अंचल के सिरसा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, वो ये लेकर आए हैं। आपको बता दें कि पहले जो हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राएं थे उनको तैयारी करने के लिए कोटा जाना पड़ता था, जहां डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करवाई जाती थी। लेकिन अब वो सारी सुविधाएं आपको सिरसा में मिलेंगी। सिरसा में इन्होंने एक टैलेंट सर्च जो एग्जाम भी रखा है, उसके बारे में भी विस्तार से जो यहाँ हमारे साथ चेयरमैन हैं, एमडी हैं, उनसे जानेंगे कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या तौर तरीके रहेंगे। वो बातचीत भी हम यहाँ हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ेंगे उनसे बातचीत जुड़ेंगे हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और जिस बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। और यहाँ जो सिरसा जिला के लोग हैं या हरियाणा में शायद मेरे हिसाब से पहली ये ब्रांच है, तो इसमें क्या एजेंडा रहेगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी और भविष्य कैसे निर्माण होगा सिरसा के युवाओं का या हरियाणा के युवाओं का, तो वो भी बातें हम हमारे साथ एमडी साहब जुड़ेंगे उनसे। जो ये शुरुआत की गई है, क्या उद्देश्य है, कैसा कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ कहेंगे आप? सतबीर जी, रेजोनेंस जो है कि पिछले 22 वर्षों से कोटा का एक मुख्य शैक्षणिक संस्थान रहा है और हरियाणा में ये पहली ब्रांच आई है रेजोनेंस की। ठीक है, पिछले 22 सालों से जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन रेशियो है 43% इन नीट और 89% इन आईआईटी जेई में जो सिलेक्शन दिए हैं वो इसमें रेजोनेंस में दिए हैं। ठीक है, तो सर एडमिशन कैसे लेंगे? छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए क्या विशेषताएं रखेगी? सतवीर जी, इसमें एडमिशन लेने के लिए हमने एक आरटीएससी रेजोनेंस टैलेंट सर्च एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं हम, जिसकी जो डेट है वो 19 फेब, 3 डेट है इसकी। पहली डेट 19 फेब और दूसरी जो डेट है वो 26 फेब और जो थर्ड है वो 5 फेब रहेगी। इसमें जो बच्चा 8th to 12th इस सेशन में जो 8th to 12th बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ये आरटीएससी रहेगा। इसमें 2 स्टेजेस रहेंगे। पहले स्टेज की जो डेट है मैंने आपको बताई है। दूसरा स्टेज में जाने के लिए बच्चे को पहले स्टेज के अंदर कम से कम 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। मतलब इसका जो टैलेंट सर्च आप कर रहे हैं बच्चों का, उसमें क्या विशेषताएं रहेंगी, बच्चों को क्या कुछ करना होगा और आपकी तरफ से क्या ऑफर किया गया है बच्चों को? जो बच्चा आरटीएससी फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करेगा कि उसको 20% हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं इन द फीस। ठीक है, और जो बच्चा सेकंड स्टेज में जाएगा, सेकंड स्टेज में रैंकिंग सिस्टम की हमने, तो इसमें जो फर्स्ट प्राइज रहेगा वो एक आल्टो कार है और प्लस 100% स्कॉलरशिप है। सेकंड प्राइज है वो एक स्कूटी और प्लस 75% स्कॉलरशिप रहेगी। सर अगर रेजिडेंस कोटा की बात करें तो वहाँ रहने की व्यवस्थाएं की जाती हैं कोटा में? यहाँ से जो छात्र छात्राएं जाते हैं वो रह के स्टडी करते हैं, तो आपके यहाँ क्या विशेषताएं रहेंगी? अगर सिरसा जिला की बात करें या बाहर की बात करें, छात्र छात्राएं आपके पास आते हैं तो आपके पास हॉस्टल सुविधाएं हैं या ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधाएं रहेगी? इसमें ड्यूरिंग द सेशन जो भी अपनी जो टीचिंग फैकल्टी है वो सारी की सारी अपनी रेजोनेंस कोटा की तरफ से रहेगी। स्टडी मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज है वो सारे के सारे अपने रेजोनेंस कोटा की तरफ से रहेंगी। जिसमें जो स्कूल का जो टाइम है वो अपना सुबह 9 से और शाम को 5 बजे तक रहेगा, जिसमें हम बच्चों को स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों ऑफर कर रहे हैं। और हॉस्टल फैसिलिटी है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी रहेगी विद इन 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डिस्टेंस तक हम बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर जी धन्यवाद। सर हमारे साथ जो इस संस्थान के चेयरमैन हैं और जिनकी ये सोच थी कि ऐसी सुविधाएं हैं वो जैसी कोटा में मिल रही हैं वो सिरसा में मिले, वो हमारे साथ जनक जी बिश्नोई जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। सर ये जो संस्थान आप लेके आए हैं कोटा से सिरसा में, क्या उद्देश्य है इसका? सर इसका मेरा मेन उद्देश्य ये है कि पहले बच्चे को जो पेरेंट्स था उसको 10वीं क्लास के बाद ये सोचना पड़ता था कि मैं मेरे बच्चे की आईआईटी नीट की तैयारी करने के लिए कहाँ जाऊँ। तो जब वो सोचता था तो उसे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत दूर हो गया, तो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को कोटा और सीकर जाना पड़ता था।
बिहाइंड उसके रीजन यही था कि हमारे यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए ही मैं अब कोटा को जो है वो सिरसा में ले आया हूँ। और जैसा कि हमारे एमडी सर विनोद जी ने बताया इस विषय में कि हमारा जो काम है वो यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट ला के देने हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा काम है। बाकी काम जो है वो सारा कोटा की फैकल्टी रहेगी और ये रेजिडेंस का काम रहेगा। जैसा बच्चों को कोटा का माहौल है वहाँ स्टडी करते हैं उसी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की जाए। टोटली व्यवस्थाएं वही रहेगी, स्टडी मटेरियल, बुक्स, सब कुछ कोटा के माध्यम से और कोटा का ही होगा। हमारा काम आपको मैंने बताया जैसे पहले कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चे जो है वो ला के देने हैं। बाकी काम सारा का सारा जो काम है वो हमारा रेजिडेंस कोटा का ही रहेगा। और ऑल इंडिया में जो प्रोग्राम चलेगा रेजिडेंस का, जो टेस्ट सीरीज चलेगी, वो यहाँ आरपीएस खेरका कैंपस में रेजिडेंस की चलेगी। सर एक जो आपने ये कार्यक्रम रखा है जिसमें बच्चे परीक्षाएं देंगे, उसके बाद आप इनाम की बात करते हैं, एल्टो गाड़ी दी जाएगी, लैपटॉप है, स्कूटी है, उसकी लास्ट डेट क्या है और किस तरह से वो? सर जो 19 फरवरी को टेस्ट होना है उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो हमने 16 फरवरी रखी है। और जो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है 19 फरवरी वाले टेस्ट के लिए वो 16 फरवरी तक करवा ले। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होंगे बच्चों के वो आगे वाला टेस्ट जैसे हमारा 26 फरवरी को जो बताया सर ने, और उसके बाद जो 5 मार्च को होना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपको बता दें कि आज जो है आगे बढ़ने का सबसे पहला कदम है वो शिक्षा है, और शिक्षा के लिए संस्थान होने बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक संस्थान है, आप देख सकते हैं रेजोनेंस कोटा, उसकी एक ब्रांच है वो अब आपके आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरका में ओपन हो चुकी है। और उससे पहले एक टेस्ट यहाँ रखा गया है, उस टेस्ट में भाग लेने वाले बच्चों के लिए इनाम भी हैं, वो भी रखे गए हैं। जो पहले नंबर पर जो छात्र आएगा उसको एक एल्टो कार, उसके बाद सेकंड नंबर वाले को स्कूटी और थर्ड नंबर वाले को लैपटॉप दिया जाएगा। बाकी तमाम 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इनाम भी दिए जाएंगे और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो जिन लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आप कोटा में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं अब आपको सिरसा के खेरका में ये सुविधाएं मिलेंगी। तो एक बार आप जरूर आएँ और समाज के लिए कुछ बनना चाहते हैं, अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो यहाँ आकर जरूर इस सरल जो प्रतियोगिता इसमें भाग लें और अपना भविष्य बनाए। ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सुखबीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।